फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द कंप्लीट क्लास पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर से संबंधित जो क्वेश्चन अध्ययन कर रहे हैं उसमें से हम पावर का यानी शक्ति से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। शक्ति किसको कहते हैं? शक्ति कहता है कि इकाई समय में जो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अर्थात इकाई समय मतलब इकाई समय में क्या करेंगे, इकाई समय में हम जो कार्य करेंगे उसको हम कहते हैं शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। मतलब एक सेकेंड में जितना हमसे कार्य हो सकेगा उस कार्य को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। अर्थात W/T बराबर क्या था हमारा, ये पावर होता है। तो कार्य बराबर होता है कार्य W/T। और इसका हम मात्रक की बात करें, कार्य की मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या था, कार्य का मात्रक क्या था हमारा, जूल होता। और समय के मात्रक सेकेंड होता। अर्थात जूल पर सेकेंड क्या होता है हमारा कार्य का मात्रक। और इसी जूल पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसी जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं, हम वाट कहते हैं। तो कार्य क्या होगा, शक्ति होगा। जो कार्य इकाई समय में जो हम कार्य करेंगे उसको हम शक्ति कहेंगे। शक्ति बराबर क्या था, P बराबर W/T होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकेंड होगा। अभी हम अध्ययन करें कि P बराबर W/ क्या था, T होता है। W का मात्रक J होता है, कार्य का समय S होता है। तो क्या हुआ, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं, हम वाट कहते हैं। अर्थात एक वाट क्या होगा, एक वाट बराबर हमारा क्या होगा, एक वाट बराबर हमारा होता है 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड होता है। एक वाट बराबर होता है 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में हम कितना कार्य करते हैं, 10⁻7 अर्ग के बराबर हम कार्य करते हैं। शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है। शक्ति का अन्य मात्रक होता है हमारा, एक क्या होता है, वह हमारा अश्व शक्ति होता है। शक्ति का एक और जो मात्रक होता है हमारा, वह अश्व शक्ति होता है। इस अश्व शक्ति का हम क्या कहते हैं, हॉर्स पावर कहते हैं। तो 1 HP बराबर होता है हमारा 746 वाट। मतलब ऐसे 1 वाट 2 वाट ऐसे क्या कर, 1 वाट 2 वाट 3 वाट 4 वाट 5 डॉट 746 वाट को एक जगह करेंगे तो हम समझते हैं उस वाट को एक जो घोड़ा का समान शक्ति होता है उसके बराबर हो जाता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है। हम अभी तुरंत जानते हैं कि 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, 746। और हम ये भी जानते हैं कि 1 वाट बराबर होता है हमारा 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड होता, अर्ग प्रति सेकेंड होता। तो हम ये समीकरण और इस समीकरण में यदि हम एक संबंध स्थापित करें तो हमारा आएगा 1 HP बराबर 746 गुने वाट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं। तो 10⁻7 अर्ग बटे सेकेंड आएगा। तो 1 HP बराबर 746 गुने 10⁻7 अर्ग प्रति सेकेंड। इस HP का जो हम मात्रक है, यह अश्व शक्ति के मात्रक किसने दिया, हमारे महोदय जेम्स वाट ने अश्व शक्ति की मात्रक निर्धारित किया। इसलिए इसके याद में हम क्या करते हैं, शक्ति का मात्रक वाट के रूप में व्यक्त करते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए हम जानते हैं 1 वाट सेकेंड
1 वाट सेकेंड बराबर क्या होता है 1 जूल। 1 वाट सेकेंड कितना होता है 1 जूल के बराबर होगा। उसी तरह 1 वाट घंटा, 1 वाट घंटा हुआ कितने 3600 किसके 3600 जूल के बराबर होगा। 1 वाट घंटा कितना 36 जूल के। इसी में अगर 1 किलोवाट की बात करते हैं तो कि 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कि 1 वाट बराबर कहते हैं 1 वाट सेकेंड हुआ 1 जूल के बराबर होता है, और 1 वाट घंटा कितना हुआ 3600 जूल के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। यदि हम बात करें पावर को हम और भी मापते हैं। पावर को हम एक चीज़ सिर्फ वाट में ही नहीं मापते, पावर को हम क्या करते हैं वाट में भी माप देते हैं, और क्या करते हैं किलो वाट में भी माप देते हैं, और क्या करते हैं मेगा वाट में भी माप देते हैं, और एचपी मापते हैं। तो पावर को मापने के और हमारा तरीका है वो क्या क्या है 1 वाट, किलोवाट, मेगावाट, एचपी। मतलब बहुत बड़े पावर को मापना है तो हम उसको बहुत बड़े पावर को मापना है तो हम किस में मापते हैं मेगावाट में हमको मापते हैं। मशीनरी की पावर मापना है तो उसमें किससे मापते हैं हम एचपी में मापते हैं। लेकिन बहुत बड़ा पावर को मापना है तो हम क्या करते हैं मेगावाट को मापते हैं, और समान छोटी सी पावर को मापते हैं तो वहाँ वाट से मापा जाता है। लेकिन अगर एनर्जी में अगर इसी एनर्जी के पावर को मापेंगे, एनर्जी के पावर को मापेंगे तो क्या किस में वाट सेकेंड में मापेंगे, वाट घंटा मापेंगे, किलो वाट घंटा में हम किस में एनर्जी के पावर को मापते हैं। सिर्फ पावर मापेंगे तो वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी मापते हैं। लेकिन एनर्जी में मापेंगे तो उसमें क्या लगेगा सेकेंड, घंटा लगा रहेगा। अर्थात एनर्जी को मापते हैं तो वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा में हम मापते हैं। तो अभी हम समझे कि 1 वाट बराबर 1 जूल के बराबर होगा। 1 वाट घंटा किसके 3600 जूल के बराबर होगा, और 1 किलोवाट घंटा किसके 3.6 × 10⁻7 जूल के बराबर दें। ऐसा हम ये भी पढ़ें कि पावर को अन्य मात्रक जैसे वाट, किलोवाट, मेगावाट और एचपी भी नापते हैं। और एनर्जी की बात करें तो उसमें क्या पढ़ते वाट सेकेंड, वाट घंटा और किलोवाट घंटा में क्या करते हैं हम इस एनर्जी और पावर को भी हम मापते हैं। चलिए हम जानते हैं कि 1 वाट बराबर होता है 1 वाट बराबर कितना होता है 1 जूल होता है। 1 वाट बराबर कितना 1 जूल होता है। तो हम अगर इसी को हम लिख सकते हैं 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर क्या है 1000 जूल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 वाट किसके 1 जूल के बराबर होता है, तो 1 किलो वाट तो उनके 1000 जूल के बराबर करता है। यदि हम इसको एचपी में बदलें तो हम ये कह सकते हैं कि 1 किलो वाट बराबर कितना एचपी, 1 किलो वाट बराबर कितना एचपी। हम जानते हैं 1 किलो वाट बराबर कितना होता है हमारा 100 जूल होता है। कितना होता है 100 कितना इसमें एचपी होगा। तो मान लेते हैं और कितना होता है 1 एचपी, क्या होगा 1 एचपी। 1 किलो वाट बराबर कितना एचपी, तो हम जानते हैं 1 किलो वाट बराबर कितना 1000 जूल होता है, और 1 एचपी में कितना होता है 746 वाट, कितना 746 वाट। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि 1 किलो वाट में जो एचपी होता है वह कितना 1000 बटे कितना 746। यदि इसको डिवाइड करते हैं तो 1.34 एचपी आएगा, कितना 1.34 एचपी। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि 1 किलो वाट में 1.34 एचपी के हमारा ये होता है बराबर। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए हम पावर को वाट में मापते हैं। वाट में मापते इसका मतलब उसको मेगावाट में भी माप सकते हैं, किलो वाट में भी माप सकते हैं और गीगावाट में भी माप सकते हैं। उसी तरह एनर्जी जो होता है
एनर्जी होता है उसको भी वाट घंटा में माप सकते हैं। इसका मतलब किलो वाट घंटा, मेगा वाट घंटा और गीगा वाट घंटा। ये अपने अपने क्षेत्र में क्या होता है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उससे क्या करता है, पावर तथा एनर्जी को मापा जाता है। अब आते हैं हम पावर के मेन मुद्दा पर। हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, W/T होता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा होता है। क्या होता है, W बराबर Fs cos थीटा होता है। हम ये W बराबर क्या होता है, Fs cos थीटा बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, W के स्थान पर ये इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित कर देते। तो P बराबर होता है Fs क्या होगा, Fs cos थीटा बटे हमारा T होता है। अर्थात T पावर जो होता है वह कार्य बटे समय है, तो कार्य के स्थान Fs cos थीटा बटे T। ये जो हमेशा जो पावर होगा, ये हमेशा पावर क्या होगा, पृथ्वी के धरातल पर लगेगा। पृथ्वी के धरातल पर हमेशा ये करे, पृथ्वी के धरातल पर कार्य करेगा। और हम ये भी जानते हैं एक क्या था हमारा, एक W बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। और यह W किस पे, हाइट के कारण हमारा आता है। ये वह कार्य क्या था, हाइट के कारण होता है। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं W बराबर P बराबर W/T। इसे W का स्थान पर अगर हम प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या होता है, mgh बटे क्या हमारा T आ जाएगा। तो पावर T, इसलिए एक पावर का एक और फार्मूला आया, ये क्या, हाइट के कारण। क्या, अगर हाइट पर कोई हम कार्य करते हैं तो उसमें एक हमको पावर लगाना पड़ता है, जो किसके बराबर, mgh/T के बराबर होता है। तो हम सारणी से ये कह सकते हैं, सारणी से ये कह सकते हैं पावर के दो फार्मूले, पावर के दो फार्मूले। एक क्या होता है, धरातल पर, एक क्या होता है, धरातल पर, एक क्या होता है हमारा ऊंचाई पर, एक क्या होता है हमारा ऊंचाई पर। POW पावर मतलब शक्ति के यहाँ से हमको दो फार्मूला देखने को मिला। एक पावर धरातल पर, धरातल पावर पर करें P बराबर Fs cos थीटा बटे हमारा T आ जाएगा। और ऊंचाई की बात करें तो P बराबर क्या होगा, mgh बटे हमारा T आएगा, mgh बटे हमारा T आएगा। यही हमारा पावर का दो। तो हमको याद रखना, हमको ये याद रखना है कि यदि धरातल पर शक्ति पूछे, पावर पूछे, तो हमको Fs cos थीटा बटे T लगाना है। यदि ऊंचाई पर पावर पूछे तो हमारा mgh बटे T हमको लगाना है। तो इससे संबंधित हम क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों का, न्यूमेरिकल टाइप का हम प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो हम अगले वीडियो में पावर से क्या करेंगे, अगले वीडियो में पावर से रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लाएंगे। सम इम्पोर्टेंट क्या MCQ लाएंगे, न्यूमेरिकल से लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।